नमस्ते। तो अब तक की आपने अपडेट जान ली और मेरा मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गया। आपने ये भी जान लिया, पेपर पर हमें साइन करके, हमारे साइन होके, उनके साइन मिलके सब कुछ हो गया। अब आगे की मैं आपको थोड़ी-सी अपडेट दे देती हूँ कि क्या है और किस तरह से अभी हम करने वाले हैं। तो अभी कहानी कुछ ऐसी है कि हम बहुत ही जल्दी शिफ्ट करेंगे। जैसे ही हमारा जो पेमेंट है वहाँ पर पहुँचा देंगे हम, और उसके तुरंत बाद ही हमारी कोशिश होगी कि हमें जो भी वहाँ पर काम करवाना है, क्योंकि मैं अभी उसमें बहुत सारा काम सच में नहीं करवाना चाहती हूँ। मैं उसकी वही वाली वाइब्स के साथ कुछ टाइम रहना चाहती हूँ। उसके बाद ज़रूरत के हिसाब से जो-जो काम करवाना हुआ या समय के हिसाब से जो-जो काम करवाना हुआ, वो हम करवाते रहेंगे। और मुझे ज़रूर मौका मिला तो मैं आप लोगों के साथ में उसे शेयर भी करती रहूँगी। मेरा बहुत दिल है कि वो घर मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। एक बार वहाँ पर पेमेंट हम दे देते हैं। पेमेंट जो है वो पेपर पर आ जाती है, क्योंकि अभी तक पेपर जो साइन नहीं हुआ है, बाकी और जो प्रोसेस है वो होना बाकी है। उसके बाद ही उस घर में जाने का मौका मिल पाएगा और आप लोगों के साथ में उस रॉ कंडीशन वाले घर को ही मैं शेयर भी करना चाहूँगी, ताकि आप देख पाएँ कि उसकी जो वाइब्स हैं वो कैसी हैं और किस तरीके का जो है वो मैंने मैनिफेस्ट किया है। तो फिलहाल अभी क्या चीज़ें हैं, मेरा जो पैकिंग का एक्ट एज़ इफ टेक्निक में मैंने लगाया था, वो प्रोसेस अब मैंने धीरे-धीरे बढ़ा दिया है। मैंने बहुत सारे कार्टन्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। मैंने बहुत सारी जगह पर कार्टन्स के बारे में बोल दिया है। अब देखिए ये एक्ट एज़ इफ टेक्निक ने मेरे लिए कैसे काम किया। हाँ, यहाँ पर है अब मेन बात। मैंने पहले से ही थोड़ी-थोड़ी पैकिंग करनी शुरू कर दी थी। मैंने कुछ अपडेट्स में आपको बताया भी था। ऐसी चीज़ें जो आने वाले कुछ महीनों में मेरे काम नहीं आने वाली हैं, तो मैं उन्हें पैक कर रही हूँ। अब क्या हुआ है कि एक्ट एज़ इफ टेक्निक में वही एक्ट अब रियल बन के मेरे पास में आ गया है, और मुझे अब पैकिंग जो होगी वो दुगनी, चौगनी, 10 गुना रफ़्तार से करना होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही तेज़ी से एक तो पैकिंग करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे अब शिफ्ट जैसे ही पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद करना स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखा जाए तो मेरे पास में 10 दिन ही हैं पैकिंग करने के लिए या चीज़ें करने के लिए। 10, 15, 20 दिन इतना लगा सकते हैं आप। लेकिन उसके पहले-पहले ही अगर मैं करती चली जाऊँ, तो वो मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि उस बीच में अगर मैं थोड़ा-सा कुछ काम वहाँ पर करवाऊँगी, तो शायद पैकिंग, शूटिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं काम नहीं कर पाऊँगी फ़िलहाल में। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी से कर सकती हूँ। तो उसमें से पैकिंग एक चीज़ आती है, शूटिंग एक चीज़ आती है, और ऐसी चीज़ें जो डोनेट करना है, स्पेशली उनको क्लीन करना है, उनको साफ़ करना है, जैसे कि कुछ कपड़े होते हैं और कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो अच्छी कंडीशन में होती हैं, लेकिन वो हमारे घर में ही रखी हुई हैं और वो उतनी क्लीन नहीं है, तो मैं ऐसे ही तो कुछ भी डोनेट नहीं कर दूँगी। तो उन चीज़ों को थोड़ा-सा देखभाल के निकालना है, सारी चीज़ों को करना है, तो वो सब करते-करते बहुत दिन हो जाएँगे। अ, देखते हैं। कोशिश तो ये है कि बहुत ही जल्दी करें, और जैसे ही पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट होता है उसके तुरंत बाद ही करें। इसीलिए हम ज़्यादा डेज़ नहीं लेकर के चल रहे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस घर की डील हो चुकी है, तो वैसे भी कायदे से बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास में नहीं है, क्योंकि अब वो भी हमारी वजह से वेट करें जिन्होंने लिया है, जिनके साथ ये डील हुई है। और ना ही हम वहाँ पर जाने के लिए उस घर की वाइब्स से जो मैं मिलना चाहती हूँ, उसमें डिले करें। सो बेसिकली ये दोनों के लिए ही है, विन-विन सिचुएशन है। इनके लिए भी विन-विन सिचुएशन है जहाँ पे मैं ऑलरेडी रह रही हूँ, और उनके लिए भी विन-विन सिचुएशन है जहाँ पर हम जाने वाले हैं। मतलब मेरे लिए कायदे से ऐसी वाली सिचुएशन है वहाँ जाने के लिए, बिकॉज़ वो मेरा मैनिफेस्टेशन है। आई एम रियली वेरी हैप्पी। देखिए, ये होता है आपके पॉजिटिव होने से, ये होता है आपके उस चीज़ को छोड़ देने से, डिटैचमेंट। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मैं आउटकम से कितनी आसानी से और कैसे निकली थी। हालाँकि वो मुश्किल हुआ मेरे लिए, जहाँ-जहाँ, जिस-जिस कदम पे, सीरियसली बोल रही हूँ मैं, मुश्किल हुआ ना, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। मैंने आपको बताया कि मुश्किल हो रहा था, मैं बार-बार कॉल करती थी, मैं बार-बार मैसेजेस चेक करती थी। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जहाँ मैंने सोचा, नहीं यार, इस चीज़ से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। ये कैसा मैनिफेस्टेशन है? इस तरह से अगर डिस्टर्ब होके वो चीज़ मुझे मिल भी गई ना, तो वो उस लेवल की खुशी मुझे नहीं दे पाएगी मिल जाने के बाद में भी। जिस चीज़ को तड़प के ही पाया तो क्या पाया यार?
खुश होकर के पाना है मुझे। तो मैंने ऐसे सोचा और उस चीज़ से मैं पूरी तरीके से डिटैच हो गई। मैं आपको बताऊँ, आज मैं सोचती हूँ कि मैं दूसरा घर फाइनल करने के लिए जा रही थी, कर चुकी थी और कुदरत ने ऐसा किया कि ये चीज़ ऐसे हो गई। खैर, इसके ऊपर ना एक पूरा अच्छे से डिटेल्ड वीडियो करूँगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर, कि ये प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे मेरी इस चीज़ को लेकर के सक्सेस हुई। इस बीच में जो मेन फीलिंग थी, जो सीक्रेट चीज़ें थी, लाइक फीलिंग वाली जो सीक्रेट चीज़ें, ऑब्वियसली मैंने तो सब आप लोगों के साथ शेयर किया है। लेकिन जब मैं मेथड या फीलिंग या उस चीज़ के अप्स एंड डाउन्स, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नेगेटिव, क्या पॉजिटिव, कैसे खुद को सँभाला, कैसे गिरी, कैसे पड़ी, वो सारी चीज़ें थोड़ा-सा डिटेल में इकट्ठा कर लूँगी। तो मैं एक दिन अच्छे से वो वीडियो को आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, ताकि क्लैरिटी आ जाए। जितने भी लोग मैनिफेस्ट करते हैं, वहाँ पर समझ में आए, डिटैचमेंट समझ में आए, लेट गो समझ में आए, चीज़ से छूट जाना समझ में आए, हैप्पी होके मैनिफेस्ट करना समझ में आए। किसी भी चीज़ को पा लेने के लिए उसको मर के पाना नहीं। तो ये समझ में आए। तो जब ये चीज़ें समझ में आती हैं तो आई थिंक बहुत कुछ ईज़ी हो जाता है। मुझे सच में खुद नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि इस मैनिफेस्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सीखी हैं मैंने, काफ़ी ज़्यादा। मैंने फीलिंग्स को समझा है, मैंने मैनिफेस्टेशन को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि इस बीच में बहुत अवेयर थी, समझा है, नेगेटिव पॉजिटिव को समझा है, गिरने उठने को समझा है, तो बहुत कुछ समझा है। फ़िलहाल पैकिंग का काम जो है ना वो शुरू हो गया है। मुझे ना व्लॉग शेयर करना था कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, पर अभी फ़िलहाल इतना जल्दी-जल्दी सब हो रहा है ना, उस बीच में एक तो आदत है नहीं है मुझे व्लॉग वगैरह शूट करने की और चीज़ें करने की, तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मैं इधर आ जाऊँगी, जैसा भी हो सकेगा डेफ़िनेटली आई विल शेयर विद यू। बाकी पता नहीं आप लोग देख लेना ना, जस्ट मैनेज कर लेना। ओके, तो ये थी जी अब तक की अपडेट और ये करी हूँ मैं। सो पैकिंग मेरी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जितना भी टाइम है अब थोड़ा-थोड़ा पैकिंग में, थोड़ा-थोड़ा शूटिंग में, थोड़ा-थोड़ा काम में और थोड़ा-थोड़ा ऐसे चहकते-महकते निकल जाएगा। तो वहाँ पर जाने का जैसे ही मौका मिलता है मैं पूरा शूट करूँगी, क्योंकि जिस कंडीशन में वो है वो शूट करके दिखाना, वो शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो जो मेन फीलिंग है जो मुझसे जुड़ी है वो आपसे भी जुड़ी हो, ताकि आप उसे देख सकें। और आप सब लोगों के लिए दिल से थैंक यू। आप लोगों के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए कि वो घर आपको मिल ही गया है, तो कायदे से अफर्मेशन ने भी मेरे लिए काम किया है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स रही, आप लोगों का बहुत सारा साथ रहा, और इस साथ को आगे लेके जाने के लिए मैं जो शेयर कर सकी आप लोगों के साथ में मैं डेफिनेटली करूँगी। मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ तो आई प्रॉमिस यू मैं कुछ नहीं छुपाऊँगी, क्योंकि छुपाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेरे हिसाब से जितना दिया जाए उतना बढ़ता है, जो हम होते हैं वो हमें मिलता है। तो यही मैं हूँ और यही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि वो अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय।